हमारी माँ ने एक दिन कहा कि दादाजी आपके बहुत जानते हैं, हालत ठीक नहीं थी, परिवार की स्थिति, पिताजी कुछ ज़्यादा ठीक कर नहीं पाते थे, खेती के नाम पर 1.25 एकड़ ज़मीन थी, उस उतना कुछ खास होता नहीं था। तो माता जी ने सिखाया कि अपन ब्राह्मण हैं तो घर घर जा कर के भिक्षा याचन कर सकते हैं। भिक्षा याचना की तो लगभग 13 साल तक की आयु तक ये जीवन में हमारे चला। लेकिन उसी बीच में एक दिन फिर वो एक घटना होती है। माँ कहती है कि तुम्हारे दादाजी बहुत जानते हैं, तो जाओ जाके प्रणाम कर आओ, तो कुछ मांग लाओ। माँ ने कहा, तब गए तो प्रणाम किया, तो 2-2.5 घंटे बाद वो बोले, तो बोले कहो बिटवा। तो हमने प्रणाम किया। हमने कहा कि संन्यास लेने के पूर्व में हम आप ही के खून हैं, आपके बेटा के बेटा है, हालत ठीक नहीं है और भोजन की स्थिति भी नहीं है, 2-3 दिन से चावलों की रोटी बन रही है, भोजन की स्थिति नहीं है, कुछ कृपा कर दो, भोजन की ही व्यवस्था हो जाए। तो वो कुछ बोले नहीं। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि बिटवा रात को आना, जाओ। तो कोई सवाल जवाब होता नहीं था, तो चले गए। हमने बाबूजी को, पिताजी को बताया, माँ को बताया। 12:15 बजे के लगभग उन्होंने कहा, धीरू जाओ स्नान कर लो, यहाँ नीचे हेड पंप है, वहाँ हमने स्नान किया। ठंडी लगने लगी हल्की हल्की, तो फटी हुई एक तौलिया थी हमारे पास में, वो हमने पहन ली और ऐसी बाल्टी ली पानी भर के, पानी ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर जाके पानी रखा। 12:15-1 बजे के लगभग उन्होंने हमारे यहाँ पे पकड़ा, हमें आज भी याद है, यहाँ पकड़ा, वो ले गए वहाँ मंदिर के पास। जो उन्होंने पढ़ा, हम तो बच्चे थे, रात्रि का समय था, तो मंदिर बालाजी का जहाँ है, छोटी सी मंदिरिया थी बालाजी की, छोटी सी, वहाँ खड़े भये। उसी रात हमारे साथ वो घटना हुई। एक छोटा सा कुछ मूवमेंट हुआ, हमें तो होश नहीं रहा, हम डर गए, बच्चे थे। तो ऐसे उन्होंने थपकी मारी, बोले कह दे तुम हमारे और हम तुम्हारे। तो हमने भी आवेश में कह दिया कि तुम हमारे और हम तुम्हारे, बस। और हमारी जिंदगी में उसके बाद फिर मोड़ हो गया।